गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घटिका। घटिका मीन्स घड़ी। आपने जो अक्सर घड़ी के अंदर जो हम समय देखते हैं वो समय या तो हम पूर्ण समय बताते हैं या फिर सवा का समय बताते हैं या फिर आधा समय बताते हैं या फिर पौन का समय बताते हैं। जैसे अक्सर जब भी कोई घड़ी पूछता है तो हम जो भी हमारी घड़ी के अंदर टाइम हो रहा होता है पूर्ण समय वो बताते हैं। या फिर जैसे अपन एग्जांपल देखें तो जैसे 9 बज रही घड़ी तो हम कहते हैं डायरेक्ट 9 बज रही है, 9:15, 9:30 या 9:45, इस प्रकार से हम टाइम बताते हैं। जैसा अक्सर होता है, जैसे मान लो घड़ी में 9:12 हो रहा है तो भी हम ऐसा नहीं बताते हैं कि 9:12, डायरेक्ट अपन क्या बताते हैं कि 9:15 उसके आसपास का समय बताते हैं। तो वही हमारे संस्कृत के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है घटिका। घटिका को हिंदी में अपन कहते हैं समय। ओके, घड़ी जो होती है तो घटिका को हम प्रायः 4 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं संस्कृत के अंदर। पहला समय होता है उसे अपन कहते हैं पूर्ण समय। सेकंड पर आता है सवा समय। थर्ड पर आता है आधा समय और फोर्थ पर आएगा आपके पौन समय। ओके, तो आप देखिए हम घड़ी को प्रायः 4 प्रकार से देखते हैं: पूर्ण समय, सवा समय, आधा समय और पौन समय। पूर्ण समय में अगर अपन देखें तो जैसे घड़ी के अंदर मान लो 12 बज गई तो इसे अपन पूर्ण समय करेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से अपन वो होता है पूर्ण समय। सवा का समय मीन्स 12:15। जब भी पूर्ण समय के साथ में 15 लग जाता है तो उसे अपन हिंदी में बोलते हैं सवा का समय। और हिंदी में जैसे अपन बोलते हैं 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, इस प्रकार से टाइम रहता है। नेक्स्ट होता है आधा समय। तो आधे समय के लिए क्या होता है 30। तो 12:30 अगर मान लो पूर्ण अंक के साथ में 30 जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन हिंदी में बोलते हैं आधा समय। और जब भी हम टाइम बताते हैं तो कहते हैं 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, इस प्रकार से हम टाइम बताते हैं। और लास्ट आता है आपके इसके अंदर 12:45। तो जब भी पूर्ण समय के साथ में 45 लगा हुआ हो तो उस समय हम हिंदी में जो अपन बोलते हैं उसे अपन बोलते हैं पौन का समय। पौन बोलते हैं। जैसे इसको अगर अपन बोलेंगे 12:45 को तो अगर हिंदी में से मान लो घड़ी बतानी है तो अपन क्या कहेंगे कि 1:45। फिर मान लो 1:45 हो रहा होगा तो 1:45, 2:45 हो रहा होगा तो 2:45। इस प्रकार से संस्कृत के अंदर हम घड़ी देखते हैं। ठीक है, अब आपको करना है क्या, याद क्या रखना है, जब भी पूर्ण समय होता है तो पूर्ण समय को लिखने के बाद में क्या जोड़ना रहता है, वादनम। वादनम का मतलब होता है बजे। ओके, पूर्ण समय जब भी अपन लिखेंगे तो उसके बाद में अपन को क्या लिखना है, वादनम। जब भी हम सवा का समय लिखते हैं तो सवा के लिए शब्द आता है सपाद। सपाद, तो सपाद में होता है सवा। जब भी आधा समय जब भी होता है तो आधे समय के लिए होता है 60। ओके, और पौन समय के लिए शब्द होता है पादोन। ठीक है, जब जब पौन का समय लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पादोन। समझ में आया? पूर्ण समय के लिए वादन लिखा जाएगा, सवा समय के लिए सपाद शब्द भी लिखा जाएगा, आधे समय के लिए सार्ध और पौन समय के लिए पादोन। आइए देखते हैं अब हम घड़ी कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से घड़ी की संस्कृत बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4। जैसे आपको काउंटिंग आती है, संख्या ज्ञान आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो 1 to 12 इसमें आपको काउंटिंग आनी संस्कृत में जरूरी है। ओके, लेकिन जब घड़ी लिखते हैं तो जब भी 1 बजे के लिए अपन जब भी समय लिखेंगे 1 बजे का तो उस समय 1 के लिए अपने को क्या लिखना है, 1। 2 के लिए अपन जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे 2, क्योंकि हमको पता है 2 मीन्स होता है द्वौ, संस्कृत में द्वौ, द्वे, द्वे, तो इसका प्रयोग नहीं होता। 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, द्वि। 3 के लिए जैसे आपने संख्या ज्ञान के अंदर पढ़ा था, 3 के लिए यानी 3 के लिए आपने पढ़ा हुआ है त्रयः, तिस्रः, त्रीणि।
उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जब तक हम 3 के लिए समय लिखेंगे तो उसके लिए क्या समय लिखेंगे 3, और चतुर्थ के लिए अपन 4 के लिए अपन करेंगे चतुर्थ। ओके, तो 4 जब भी अपन घड़ी में 4 बजे का समय कभी भी कुछ भी लिखेंगे तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे चतुर्थ में अलग है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। उसके बाद में केवल आपको काउंटिंग लाइन होनी चाहिए। 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश, इनका प्रयोग अपन करते हैं। ओके, अब पूर्ण समय किसे कहते हैं इस पर चलते हैं अपन। तो जब भी घड़ी के अंदर, देखिए मैं घड़ी बना रहा हूँ यहाँ पर, जब भी घड़ी के अंदर मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक साथ होती है, जैसे इसके अंदर हम जैसे 12 बजेंगे तो मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई भी अपने 12 पर है, तो घड़ी कितनी बज रही है अपने 12 यानी 12 हो रहा है। अब यही वाली मान लो, यही घड़ी की सुई जो है मिनट की सुई तो है आपके 12 पर, और घंटे की सुई अगर मान लो आपके है 2 पर, तो टाइमिंग हो रहा है क्या हो रहा है 2 AM या PM जो भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको घड़ी कितनी बजेगी 2, तो घड़ी देखना अपने को आता है। अपन सीधे सीधे अपन घड़ी पर चलते हैं। जैसे घड़ी आपकी बज रही है 12, फिर घड़ी है आपके 1, फिर आपके 2, फिर है 3, फिर है 4 और फिर है 5। अब देखिए इसमें आपको जैसे घड़ी 12 बज रही है तो 12 की संस्कृत क्या होती है, ये अपने पाने से 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश। तो लिख दिया। अब ये समय कौन सा समय है, या लिखा हुआ देखें पूर्ण समय है, तो पूर्ण समय के लिए क्या जोड़ते हैं केवल मादनम, तो आगे हमने को जोड़ना है द्वादश मादनम। ओके, बिल्कुल इसी है, समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं घड़ी कितनी बज रही है 1, ये भी क्या है पूर्ण समय है, तो 1 के लिए संस्कृत में क्या होता है 1। अब पूर्ण समय के साथ में क्या जोड़ा जाता है वादनम। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार 2 बज रही है तो 2 के लिए क्या आएगा 2, और ये पूर्ण समय है तो अपन आगे क्या जोड़ेंगे वादनम। 3 है तो 3 के लिए क्या हो गया 3, और आगे अपन क्या करेंगे वादनम। 4 के लिए क्या होता है चतुर्थ, पूर्ण समय है तो आगे वादनम। वादनम में र जो है वो बाय के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके 5 वादनम। ओके, तो इस प्रकार से 12 से लगाकर 11 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, इनकी आपको घड़ी के अंदर जो समय है इसको कंप्लीट करना है। ठीक, समझ में आया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब अपन चलते हैं सवा समय। सवा का मतलब होता है पूर्ण समय के साथ में 15 अधिक हो, या जैसे कि पूर्ण समय के साथ में 15 हो रहा हो तो वो होता है आपके सवा का समय। जैसे बड़ा कांटा जो है वो 3 पर हो और छोटा कांटा जो होता है वो हमेशा उन पूर्णांक के आसपास रहता है। जैसे अपन इस घड़ी को एक बार देख लेते हैं। जैसे आपकी घड़ी बज रही है सवा का समय हो रहा है, तो सवा के अंदर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा जो कांटा होता है, बड़ी कांटे घड़ी की जो बड़ी सुई होती है मिनट वाली, वो तो रहती है आपके 3 पर। ओके, और छोटी वाली घंटे वाली जो सुई होती है वो आपके रहती है पूर्ण अंक के थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे। देखिए किसी यहाँ पर थोड़ी सी आगे यानी घड़ी बनती है 112। इसी प्रकार की अगर यहाँ 1 पर होगा तो 1.25। ये छोटा जो कांटा है मान लो 4 के पास में आ रहा है क्या होगा 4.25। यदि मान लो 7 पर आ रहा है इसके आसपास आ रहा है क्या होगा 7.25। तो इस प्रकार से घड़ी देखते हैं। तो जब भी हम सवा का प्रयोग करते हैं तो जैसे मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ 112, 1.25, 1.25, 1.25 और 1.25। इसको अगर आप बनाना सकते हैं तो जस्ट उसके आगे वाले भी आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवा का समय हो रहा है, और हमने आपको पहले बताया था कि जब भी घड़ी में सवा का समय हो रहा हो तो उसके लिए कौन से शब्द को लिखा जाता है सपाट। मैं बताया था आपको कि
15 के लिए क्या लिखते हैं अपन? सपाट। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है 15, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सपाट। बिल्कुल इजी है, केवल आपको पैटर्न समझना है। तो 15 के लिए हमने क्या लिखा? सपाट। अब घड़ी के अंदर क्या हो रहा है पूर्ण समय? तो घड़ी कितनी बज गई? 12:15। तो सवा तो हो गया, 15 जो लिखा हो उसके लिए तो अपन लिख दिया सपाट। अब कितनी बज रही है? 12, जो अपन इसके अंदर से चुके हैं। तो 12 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? द्वादश। और पूर्ण समय के साथ में क्या लिखना है? वादनम। तो अपनी घड़ी क्या बज गई? सपाट, द्वादश, वादनम। चलो यार, इसी प्रकार यहाँ पर वापस 115 है, तो 15 के लिए हमने को कौन सा शब्द लिखना है? सपाट। तो हमने लिखा यहाँ पर सपाट, और यहाँ पर क्या है? एक। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एक वादनम। ओके, ये समझ में? अब देखिए यहाँ पर सपाट शब्द अलग है और एक शब्द अलग है, ठीक है? तो यहाँ पर द में क्या है? अ, और इधर क्या है? ए। तो हमको पता है अ और ए मिलकर क्या बनता है? आई। वृद्धि संधि होती है, तो अपन इस शब्द को इस तरह लिख सकते हैं, स पा लई को वादनम। ओके, समझ में? नेक्स्ट देखिए आपके वापस सवा, तो अपन क्या लिखेंगे? सपाट। और घड़ी कितनी? 2 के लिए क्या होता है? द्वि, जैसा उस बॉक्स में लिखा हुआ है। आगे लिखा हमने वादनम। ठीक, सवा 3 50 हो रहा है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले सवा के लिए क्या लिखा? सपाट। और 3 के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द लिखना है? 3। तो आगे अपने को क्या जोड़ना है? वादनम। ओके, इसी प्रकार 15 के लिए कौन सा शब्द आएगा? सपाट। और घड़ी कितनी बज रही है? 4:15। तो 4 के लिए क्या आता है? चतुर। चतुर में दो ऊपर चल जाएगा, वादनम। ओके, तो समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूर्ण समय और सवा समय को पढ़ते हैं और समझते हैं और लिखते हैं संस्कृत। अब आगे देखते हैं आधा समय, इसको अपन पढ़ते हैं। जब भी पूर्ण समय के साथ में 30 हो रहा हो तो उस समय घड़ी क्या होती है? आधा समय बदलती है। फिर 1 घंटे के बाद में उसका आगे वाले का आधा समय बदलती है। तो उसके लिए अपन कौन से शब्द को यूज करते हैं? सार्ध। जैसे आप घड़ी को देखें यहाँ पर, मिनट की जो सुई होती है वो तो होती है आपके 6 पर, और घंटे की जो सुई होती है वो दोनों अंकों के बीचों बीच होती है। जैसे यहाँ 1 और 2 के बीच में अपन लेते हैं तो कितना बज रहा है? 1:30, 1:30। अगर यही वाली मिनट की जो सुई है वो अगर मान लो 4 और 5 के बीच में है तो घड़ी में टाइम क्या हो जाता है? 4:30। ओके, तो इसको अपन सबसे पहले घड़ी देखना आना चाहिए अपने को, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से आपके एक चित्र बना हुआ आता है और उस चित्र को देखते हुए अपन घड़ी समझते हैं। समझ में आया? तो आपको इस चित्र को देखना है और घड़ी बनाना है कि सबसे पहले उसका अंक निकालना है, वास्तव में घड़ी कितनी बज रही है। जब जाके अपन आगे घड़ी को आराम से पढ़ सकते हैं और अपना जो प्रश्न पूछा गया है उसका अपन सही आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब अपन इसको सीखते हैं। जैसे घड़ी के अंदर पूर्ण समय के साथ में आधा समय हो रहा है, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 और 4:30। ऐसा नहीं मैंने 12 से 4 तक तो यहीं तक होती है, उसके आगे भी होती है। उसके आगे केवल आपको चतुर्थ के आगे आप लोगों को पता है, जैसे 5 हो रहा हो 5, 6 हो रहा हो तो 60 या 60 दोनों में से कुछ भी लिखे हैं, फिर 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से आगे लिखना है। तो देखिए जब भी पूर्ण समय के साथ में 30 का समय हो रहा हो यानी कि आधा समय हो रहा हो तो इस आधे समय के लिए अपन सबसे पहले कौन सा शब्द लिखते हैं? सार्ध। तो इसका मतलब क्या हो गया? सब में क्या लिखना है? सार्ध, क्योंकि पूर्ण समय के साथ में क्या हो रहा है? 30 का समय। और आपको बता देगा जब 30 का समय हमको कौन से शब्द का प्रयोग करना है? सार्ध। और अपन एक बार सब में लिख देते हैं सार्ध, सार्ध। ओके, समझ में आया? ये सार्ध क्यों लिखा? क्योंकि पूर्ण समय के साथ में आधा समय भी हो रहा है, यानी 30 का समय आता है तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? सार्ध लिखते हैं।
और यहाँ पर घड़ी कितनी बज गई, पूर्ण समय है 12, फिर 1 2 3 4, यही है। तो जब भी पूर्ण समय होता है तो उसकी संख्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 12 की संख्या क्या होगी, द्वादश। ओके, अब अपने को पूर्ण समय के साथ में क्या जोड़ना रहता है, वादनम, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, वादनम। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आ रहा है, एक वादनम। इसको अपन उल्टे करके दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध में क्या है और अलग शब्द था सार, और यहाँ पर क्या है ए, तो ये ए इसमें जाकर मिल जाएगा तो वृद्धि संधि हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा सार्धई, मतलब मात्रा होगी ए की, और आगे आ जाएगा तो वादनम। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब आगे आपके पास सार्ध द्वि वादनम। ओके, यहाँ पर आ जाएगा सार्ध त्रि वादनम, और यहाँ पर आ जाएगा सार्ध चतुर्वादनम। ओके, समझ में आया आपको। तो आज अपन ने जो सीखा वो घटिका के अंदर घड़ी को हम प्रायः 4 प्रकार से देखते हैं, पूर्ण समय, सवा समय, आधा समय और पौन समय। इसको हमने आज पूर्ण समय, सवा समय और आधे समय इसको अपन ने पढ़ा। ओके, अगली जो क्लास में है अपन पौन समय को पढ़ेंगे, और उसके आगे संस्कृत में और भी एक दो घड़ी किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी अपन क्लियर करेंगे। आज तक इतना ही। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है, ओके बाय।